तो आज हम सबसे जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बोला था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का मतलब ही होता है संज्ञानात्मक। ठीक है, तो जो संज्ञानात्मक विकास है यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है जो दी गई है जीन पियाजे के द्वारा, इसमें ये ना इसकी ना 4 स्टेजेस बताते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो इसकी 4 स्टेजेस बताते हैं ये, जिसमें फर्स्ट स्टेज हमारी आती है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में ये सबसे पहले आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज में जो बताया है वो है, ये जो स्टेज होती है ये 2 साल तक के बच्चों की होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि इसमें जो बच्चा है ना वो अपने सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू चीज़ों को सीखता है। जो वो देख रहा है उन चीज़ों को देखकर फिर वो उन चीज़ों को सीखता है। इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती है वो आती है ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड सेकंड इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। ऑब्जेक्ट परमानेंस इज़ लाइक कि इस एज तक बच्चा ये सीख जाता है, ये समझ जाता है कि जो चीज़ें उसको नज़र नहीं आ रही हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं, वो भी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसकी मम्मी उसके आसपास नहीं है बच्चे के, तब भी उसको पता है कि मम्मी अभी पास नहीं है लेकिन मम्मी है वैसे। ठीक है, तो ये होता है। ऐसे ही कोई सामान जैसे कोई पिलो हो गया, तो पिलो अभी उसके आसपास नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको ये नहीं समझ आएगा कि इसमें पिलो है नहीं है। उसको पता है कि पिलो है लेकिन अभी उसकी नज़रों के सामने नहीं है। वो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन से इसमें रिफ्लेक्स एक्शन में बच्चा ये भी करना बहुत अच्छे से सीख जाता है। जैसे बच्चा सकिंग करता है, ग्रैस्प करता है, रोता है, चिल्लाता है, ये सभी। तो वो अभी ना खुद को एक्सप्लोर कर रहा है। बेसिकली वो लर्न कर रहा है चीज़ों को करके, खेल कूद करके, एक्सप्लोर करके वो चीज़ों को सीखता है। उसके बाद हम सेकंड चीज़ पे आते हैं जो है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है नेक्स्ट, अब हमारे पास जो है इसकी जो सेकंड स्टेज इन्होंने दी थी वो दी थी इन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज। जिसमें जो बच्चे आते हैं वो आते हैं 2 साल से लेकर 7 साल तक के बीच के। इसमें इन्होंने 2 चीज़ें बताई थी। एक बताया था इन्होंने प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड और सेकंड इन्होंने बताया था इनिशिएटिव पीरियड। प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड में 2 साल से 4 साल तक के बच्चे आते हैं। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है एनिमिज्म एंड ईगोसेंट्रिज्म। एनिमिज्म क्या होता है? द चाइल्ड बिलीव दैट नॉन लिविंग थिंग्स आर अलाइव। फॉर एग्ज़ाम्पल जो छोटा बच्चा होता है वो ना अपने टॉय को भी इस तरीके से तैयार कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने उनके जो टॉयज़ होते हैं, जो जैसे उनकी जो गुड़िया होती है उसको वो कितने अच्छे से उसके हेयर्स कर रहे हैं, उसको ड्रेसेस पहना रहे हैं। उन्हें लिविंग नॉन लिविंग में डिफरेंस नहीं पता। ठीक है, ऐसे ही हम और थोड़ा सा अगर देखें तो उनको जो नॉर्मल जो टॉय कार होती है और जो रियल कार होती है उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो वो होता है एनिमिज्म। उन्हें लगता है कि नॉन लिविंग थिंग भी अलाइव करती हैं, वो भी लाइव करती हैं। नेक्स्ट इज़ ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म इज़ जो चाइल्ड है, द चाइल्ड सीज द वर्ल्ड ओनली फ्रॉम इज हर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। ईगोसेंट्रिज्म इज़ लाइक कि उसके जो बच्चे को लग रहा है वही सही है। ठीक है, जो वो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। ये होता है हमारा, क्या होता है ये होता है हमारा ईगोसेंट्रिज्म। इसके बाद आता है इनिशिएटिव पीरियड। इसमें जो बच्चे आते हैं वो आते हैं 4 साल से 7 साल तक के। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे जो चिल्ड्रन बिगन टेकिंग इनिशिएटिव, दे कैन परफॉर्म सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इस टाइम तक बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो वो जो नॉर्मल एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, ये सब चीज़ें वो ईजिली जो हैं कर पाते हैं। उसके अलावा इसमें बच्चे ना ये नॉर्मल जो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये तो कर लेते हैं लेकिन वो लॉजिक वाली चीज़ें नहीं कर पाते। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी नहीं आती अभी तो बच्चों के अंदर। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ से अगर आप इस एज के बच्चों से बोलोगे कि अब भाई आप स्कूल जा रहे हैं और आप घर से स्कूल जब जा रहे हैं ना तो आपको ना आपका जो डिस्टेंस है ना वो 1 किलोमीटर है। तो अब जब आप स्कूल से घर आओगे तो डिस्टेंस कितना होगा तो वो नहीं बता पाएंगे इस एज के बच्चे। ठीक है, उन्हें इरिवर्सिबिलिटी का रूल उनको पता ही नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो बच्चे आते हैं वो आते हैं 7 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे। ठीक है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है? तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है कंजर्वेशन। तो व्हाट इज कंजर्वेशन? द चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट द क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम इवन इफ इट्स अपीयरेंस चेंज।
इसमें जैसे अब बच्चा जो है वो ये समझ जाता है, अगर आप इस एज में जो बच्चा है कि उसको ये बात पता लग जाती है कि मैं अगर एक ग्लास में पानी लेता हूँ और उसी पानी को अगर मैं टम्बलर में, किसी बड़ी टम्बलर में डाल देता हूँ, तो भी उसकी जो क्वांटिटी है वो एग्जैक्ट सेम रहेगी। उस अपीयरेंस उसकी डिफरेंट है बट उसकी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल सेम रहेगी। उससे पहले के बच्चे से आप जब पूछोगे ना, तो इससे 7 साल से छोटा बच्चा जो होगा वो नहीं बता पाएगा। वो कहेगा जो बड़ा बर्तन है ना उसमें ज़्यादा पानी है और जो छोटा बर्तन है उसमें कम पानी है। उसको समझ नहीं आएगा क्योंकि ये चीज़, लेकिन इस एज तक बच्चों की ये वाली थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? इस एज तक बच्चे जो हैं वो अरेंज करने लग जाते हैं असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चे करना सीख जाते हैं। इस टाइम पे बच्चों को रिवर्सिबिलिटी भी करनी आ जाती है। अब वो बता पाएंगे कि भाई अगर आप हमें स्कूल तक जाने में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है, अगर हमें 5 मिनट्स लग रही है, मतलब 5 नॉट 5 मिनट्स लाइक 1 आवर लग रहा है या जो भी है, तो हमें आने में भी उतना ही लगेगा। तो रिवर्सिबिलिटी बच्चों के अंदर आ जाती है। वो मेंटली रिवर्स कर पाते हैं एक्शंस को। लॉजिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो आता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल में 12 से 15 साल तक के बच्चे आते हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब यहाँ पे बच्चा ना लॉजिकल जो चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छे से कर पाता है और काफ़ी डीप जाके वो चीज़ों को कर पाता है। वर्ड प्रॉब्लम्स कर पाता है। जो 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 मोस्ट लाइक थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स में, उनको वो इजीली सॉल्व कर पाता है। फॉर्मूला बेस्ड चीज़ों को भी वो कर पाता है। स्ट्रॉन्ग इमेजिनेटिव पावर होती है, बेटर ऑब्जर्वेशन स्किल्स आ जाती हैं और लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो जाती है। हाई लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है। अब तक बच्चा जो है वो सॉल्व कर लेता है। मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होती है ना उनको वो इजीली क्या है, सॉल्व कर लेता है, बिकॉज वो रूल्स का उसको पता है। उसको पता है कि भाई ये जो हम रूल इसमें लगाएंगे तो यहाँ से हमारा जो है आंसर वो निकल के आ जाएगा। उसको पता चल जाता है a+b का होल स्क्वायर अगर मैं बोलूँगी तो वो क्या होता है, उसको पता है कि भाई a+b का होल स्क्वायर हमारा क्या होगा, a² + b² + 2ab होता है। तो वो ये चीज़ समझ जाता है, तो इस वजह से वो जो है ईज़िली उन चीज़ों को कर पाता है। नेक्स्ट ये हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल तक हो जाता है। तो ये इन्होंने टोटल 4 स्टेजेस दी थी। इसका मैं अगर नॉर्मली आपको दोबारा से एक ऊपर से रिव्यू दूँ तो इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, तो हमने इसमें सबसे पहले पढ़ा था सेंसरी मोटर स्टेज। अभी बच्चा जो है वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, अपने सेंसेस के थ्रू करता है बेसिकली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाते हैं। ठीक है, तो सेंसरी मोटर इज़ लाइक सेंसेस के थ्रू वो चीज़ों को देखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस याद रखना है आपको, रिफ्लेक्स एक्शन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 साल के बच्चे आते हैं, जिसमें हमने प्री कंसेप्चुअल पीरियड और इनिशिएटिव पीरियड पढ़ा था। प्री कंसेप्चुअल पीरियड में बच्चा सोचता है कि जो वो कह रहा है वही सही है और वो नॉन लिविंग और लिविंग में भी डिफ्रेंशिएट नहीं क्रिएट कर पाता है। इनिशिएटिव पीरियड में क्या होता है, वो नॉर्मल जो सिंपल हमारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व कर पाता है और उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी अभी नहीं आती। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इरिवर्सिबिलिटी जो है वो हमारी कौन से उसमें आती है, प्री ऑपरेशनल में आती है या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आती है। तो इरिवर्सिबिलिटी यहाँ पे रहती है और रिवर्सिबिलिटी हम कहाँ पे सीख जाते हैं बच्चा करना, नेक्स्ट वाले में सीख जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसमें 7 से 12 साल तक के बच्चे हमने पढ़े थे। इसमें कंजर्वेशन, जैसे मैंने बताया आपको कि जो क्वांटिटी है वो उसमें वो कर पाते हैं डिफरेंस, कि अगर हम एक बड़े टम्बलर में और एक ग्लास में पानी लेते हैं तो अगर वो अमाउंट उसकी सेम है तो हम उसको उसमें ऑब्जेक्ट की जो अपीयरेंस है वो चेंज होगी बट क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। बच्चा ये समझ पाता है, क्लासिफिकेशन समझ पाता है, असेंडिंग डिसेंडिंग कर पाता है, वो रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, लॉजिकली वो चीज़ों को समझ पाता है। नेक्स्ट हमने फॉर्मल ऑपरेशनल पढ़ा था, जिसमें स्ट्रॉन्ग इमेजिनेटिव पावर होती है और वो वर्ड प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाता है, फॉर्मूलाज के थ्रू वो चीज़ों को अच्छे से कर पाता है, वो हमने पढ़ा था। जैसे a+b का होल स्क्वायर ये होता है, -b का होल स्क्वायर ये होता है, तो वो वैल्यूज़ पुट करके इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं पियाजे थ्योरी के, और ये हमारा लास्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचता है जिसमें बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं जो इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भी नहीं,
बट फिर भी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है द स्कीमा इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द नॉलेज एक्वायर बाय द एनवायरनमेंट। स्कीमा होता है हमने जो भी नॉलेज एक्वायर किया एनवायरनमेंट से, दैट इज़ कॉल्ड स्कीमा। जितनी भी नॉलेज हमने एनवायरनमेंट से एक्वायर की है वो हमारा स्कीमा होता है। ये एक मेंटल फ्रेमवर्क होता है या पैकेजिंग होता है इन्फॉर्मेशन का, जो हमारे माइंड में स्टोर्ड होता है। एग्जाम्पल में आप देख लो, जैसे अ स्मॉल चाइल्ड आइडेंटिफाई अ राउंड ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल एंड मे ऑल्सो थिंक एन आइसक्रीम स्कूप इज़ अ बॉल बिकॉज ऑफ अ सिमिलर स्कीमा। ठीक है, तो उसको वो ना अब डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा। उसको पता, उसको लगेगा कि भाई बॉल भी राउंड ही होती है और आइसक्रीम की जो स्कूप होती है वो भी राउंड ही होती है, तो वो आइसक्रीम को बॉल बोल देगा या बॉल को आइसक्रीम बोल देगा। नेक्स्ट है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में बेसिकली क्या होता है? तो एडेप्टेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है ऑफ एडजस्टिंग टू न्यू एक्सपीरियंस, जिसमें हम न्यू एक्सपीरियंस को ऐड ऑन करते हैं, उसको एडजस्ट कराते हैं। ये हमारी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ एसिमिलेशन एंड सेकंड इज़ एकोमोडेशन। इक्विलिब्रेशन इज़ लाइक कि वो इन दोनों के बीच ना एक वो मेंटेन करती है, एक बैलेंस बना के रखती है। बेसिकली ये हमारी 2 ही इसके पार्ट्स होंगे, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एक्सपीरियंस इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज। एसिमिलेशन में क्या करते हैं हम, जो ओल्ड नॉलेज है ना उसको नई, जो हमारी न्यू नॉलेज है उसके साथ जोड़ देते हैं बिना किसी छेड़खानी के। लाइक हम जो है ना, हमारी जो ओल्ड थिंकिंग है, जो ओल्ड नॉलेज है, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, बस हम उसमें नई नॉलेज को फिट कर देंगे। ये होता है एसिमिलेशन। वहीं अगर बात करें एकोमोडेशन की, तो एकोमोडेशन हमारा क्या होता है? इट्स लाइक कि हम उसमें कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ हम इसमें ऐड ऑन करते हैं। हम कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके उसके बाद हम उसको, जो ओल्ड नॉलेज है, ओल्ड नॉलेज में कुछ मॉडिफिकेशन करके हम उसको न्यू नॉलेज में ऐड ऑन करते हैं। इट्स कॉल्ड एकोमोडेशन। इक्विलिब्रेशन मैंने आपको बता ही दिया है, ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है। फिर अब ये जो होता है ये हेल्प करता है इन फॉर्मिंग द करेक्ट स्कीमा। करेक्ट स्कीमा बनाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, कि भाई हमारा जो भी करेक्ट स्कीमा है, अब इसमें डिफरेंस भी तो क्रिएट करना है। अब आप बॉल को आइसक्रीम या आइसक्रीम को बॉल थोड़ी कह सकते हो, तो इसमें बच्चा ये बोलता है, तो करेक्ट स्कीमा कैसे आएगा उसका? जब उसको एडेप्टेशन और एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच डिफ्रेंशिएशन पता लगेगा। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी नॉलेज को डेवलप करने की 2 प्रोसेस होती है। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड इज एडेप्टेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज कंबाइनिंग, जब हम कंबाइन करते हैं ओल्ड और न्यू नॉलेज को एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर में, वो होता है ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन। और एडेप्टेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब हम एग्जिस्टिंग नॉलेज में लाइक एडजस्ट करते हैं हम एग्जिस्टिंग नॉलेज को अकॉर्डिंग टू न्यू एक्सपीरियंस। हमने जो भी नई नई चीज़ें सीखी उसके अकॉर्डिंग हमें जो पहले से पता था हम उसको मॉडिफाई करते हैं। इट्स कॉल्ड एडेप्टेशन। यहाँ पे हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये कंप्लीट हो गया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट वीडियो।